नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो इज़राइल और हमास में युद्ध हो रहा है उसके बारे में। इज़राइल और हमास का युद्ध एक लेवल से अब ऊपर पहुंच चुका है। तो ऐसे केस में एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक थर्ड वर्ल्ड वार का रूप ले सकता है। वास्तव में सही पूछी जाए तो इस समय पे इतने देश युद्ध में लगे हुए हैं कि इसे छोटा थर्ड वर्ल्ड वार बोला भी जा सकता है। तो अभी कौन सा देश किस पक्ष में है वो पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इजराइल ने जो गाज़ा पट्टी पर अभी सैन्य अभियान चल रहा है, तो इजराइल के पक्ष में सबसे पहले अमेरिका है। तो इजराइल और अमेरिका दोनों युद्ध में अवेलेबल हैं। उसके बाद पश्चिमी देशों में जो बड़ी बड़ी देश हैं उनमें से लगभग सभी देशों का जो समर्थन है यूरोपियन कंट्रीज़ का, वो है इजराइल के साथ में। वो किसी भी तरह से इजराइल को हारता हुआ नहीं देख सकते, तो पूरा समर्थन इजराइल के लिए जा रहा है। तो लगभग सभी देश किसी न किसी रूप में इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। इस तरह से ये भी एक युद्ध का हिस्सा है। दूसरा युद्ध चल रहा है अभी रसिया और यूक्रेन में। तो रसिया और यूक्रेन दोनों अभी युद्ध का हिस्सा हैं। इस तरह से रसिया भी युद्ध में कूदा हुआ है, अमेरिका भी युद्ध कर रहा है, यूक्रेन भी युद्ध कर रहा है, इजराइल भी युद्ध कर रहा है। तीसरा एक रिवेलियन चल रहा है फ्रांस का नाइजीरिया में। फ्रांस का नाइजीरिया में एक बेस है जहाँ पर नाइजीरिया के लोगों ने फ्रांस को उखाड़ फेंका है। फ्रांस उसको रिकैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अभी न्यूज से आउट है क्योंकि इजराइल और हमास का युद्ध छिड़ चुका है। इस तरह से फ्रांस और नाइजीरिया युद्ध में हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दुनिया की बड़ी शक्तियाँ जो हैं उनमें से अधिकांश अभी युद्धग्रस्त हैं। अब इनके अलावा देखिए, अभी रिसेंट में हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया है। इसका मतलब ये है कि यमन भी युद्ध में जा चुका है। ईरान हूथी विद्रोहियों का साथ दे रहा है और हमास विद्रोहियों का साथ दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ईरान एक्टिवली युद्ध का पार्ट है, बट उसने अपने जो प्रॉक्सी हैं उनके माध्यम से वो युद्ध का हिस्सा है। डायरेक्टली युद्ध में घोषित रूप से केवल इन्वॉल्व नहीं है। इसके बाद जो अन्य मुस्लिम देश हैं उनमें से कतर एक्टिवली हमास को सपोर्ट कर रहा है। वो उसको पैसे से और हर प्रकार की मदद दे रहा है। इस प्रकार से कतर एक्टिवली युद्ध का हिस्सा है। बस वो खुद अपनी उसके पास कोई अच्छी सेना नहीं है तो वो इसका हिस्सा नहीं है। दूसरा, कतर खुद अपने आप में अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंड है, इसलिए वो एक्टिवली इसका पार्ट नहीं बन सकता। इतने देश प्रत्यक्ष रूप से युद्ध का हिस्सा हैं। अभी इसका इजराइल और हमास का जो युद्ध है ये थर्ड वर्ल्ड वार से और कितना पीछे और कितना आगे जा सकता है उसको देखिए। अगर ये ईरान खुलेआम युद्ध की घोषणा कर देता है, अभी प्रेजेंट में गाज़ा पट्टी पूरा वेस्ट बैंक इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है। लेबनान और सीरिया से इजराइल में हमले हो रहे हैं। इसका मतलब लेबनान और सीरिया भी युद्ध में शामिल हैं। ईरान इनको फंडिंग कर रहा है, हथियार दे रहा है, तो ईरान पूरी तरह से शामिल है। यमन के हूथी विद्रोही शामिल हैं। अगला जो युद्ध में शामिल देशों में जो हो सकते हैं वो मिस्र और जॉर्डन की तरफ से कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है उसका इनकी सरकारों पर बहुत ज़्यादा दबाव है। ऐसे दबाव के केस में जॉर्डन की तरफ से हो सकता है कि युद्ध में हिस्सा लिया जाए। हो सकता है वो हथियार और पैसे से नागरिकों गाज़ा पट्टी के नागरिकों की मदद करें। तो पूरा का पूरा जो मध्य पूर्व है, जिसे भारतीय लोग पश्चिम एशिया बोलते हैं, वो इस वक्त युद्ध की चपेट में है। और उसमें से तीन बड़ी महाशक्तियाँ पूरी तरह से अमेरिका, रूस और फ्रांस इस वक्त पूरी तरह से युद्ध के लपेटे में हैं। ब्रिटेन का स्टैंड इजराइल की तरफ है, लेकिन वो अभी युद्ध में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में उधर यूक्रेन को जो सपोर्ट करने वाले देश हैं उसके आसपास में पुर्तगाल, स्वीडन और जितने भी बाल्टिक कंट्रीज़ हैं ये सभी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से ये लोग यूक्रेन को बचाने के चक्कर में अपनी स्वतंत्रता भी दांव पे लगाए हुए हैं और एक्टिवली यूक्रेन के साथ युद्ध में हैं। बस कुछ ने घोषणा कर रखी है, कुछ ने घोषणा नहीं कर रखी है। तो लगभग 75% यूरोप किसी न किसी रूप में युद्ध में इस वक्त लगा हुआ है। इवन ब्रिटेन भी यूक्रेन के सपोर्ट में है और उन्हें साजो सामान प्रोवाइड करा रहा है। तो
पूरा का पूरा यूरोप इस वक्त युद्धग्रस्त है। मध्य पूर्व, रसिया, अमेरिका पूरा युद्धग्रस्त है। अब ये युद्ध और कहाँ फैल सकता है और इसके आगे क्या परिणाम हो सकते हैं। अभी चाइना इस युद्ध में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और बहुत ही दिमाग से खेल खेल रहा है। चाइना ने अपने युद्धपोत समुद्र में तैनात कर दिए हैं, लेकिन वो किसी के पक्ष में कोई बयान नहीं दे रहा है और न ही कोई पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन वो रसिया और ईरान को जैसा है कि वो सपोर्ट करता है, और हमास को और यूती विद्रोहियों को उसने पहले से ही टेक्नोलॉजी और हथियार दिए हैं। तो इस प्रकार से चाइना सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है। चाइना इसमें युद्ध में कहीं से भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब सबसे पहले नंबर आएगा दक्षिण अमेरिकी देशों का। दक्षिण अमेरिकी देश में क्यूबा, वेनेजुएला, मैक्सिको, ये देश रशियन इन्फ्लुएंस में रहते हैं और पहले से ही कम्युनिस्ट कंट्री रहे हैं मैक्सिमम इनमें से कंट्रीज़। तो ये जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं ये हमास को अधिकांशतः सपोर्ट करते हैं। इस केस में ये इजराइल के साथ संबंध भी तोड़ सकते हैं और हमास को सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर युद्ध फैलता है तो आगे चल के तेल का क्राइसिस ये कंट्री भी क्रिएट कर सकते हैं। सऊदी अरब अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहा है, न उसकी तरफ से कोई बयानबाजी है, न वो किसी तरफ युद्ध में शामिल है, क्योंकि सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए खुद अमेरिका पर डिपेंड है, वहाँ अमेरिका के बेसिस हैं। तो इस तरह से अभी सऊदी अरब की तरफ से कुछ भी ऐसा संकेत नहीं है। लेकिन अगर युद्ध फैलता है तो सऊदी अरब ओपेक का हिस्सा है और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो राजा के खिलाफ विद्रोह कर सकती है हमास को सपोर्ट करने के लिए।